वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के सिलेबस की चैप्टर जो कि है सेम द वॉल्फ बॉय। तो जैसे कि ये जो कहानी है ये एक पिता की है और उनके साथ उनकी बीवी और बच्चे की। जो पिता ने क्या किया कि दुनियादारी की दुनिया में जो बुराइयां भरी हुई है ना, उन बुराइयों से बचाने के लिए अपनी बीवी बच्चों को आइलैंड पर ले जाकर के उन्होंने रखा। बहुत स्ट्रगल भी किया। आप सोच सकते हो कि वैसी जगह पे जहाँ कोई सुविधा ना हो, सुख सुविधा कुछ भी ना हो, वहाँ पे अपने बीवी बच्चों का पेट पालना, उन्हें बड़ा करना, उनके बच्चों को मतलब पाल पोस के बड़ा करना, ये सब कितना टफ होता है। बट उन्होंने उस काम को भी उठाया और किया ताकि उनके बच्चों के अंदर वो बुराइयाँ ना आए। लेकिन बुराइयाँ उन बच्चों के अंदर भी वो वाली जो एक होती है ना, सेल्फिशनेस वाली या फिर मतलबी होना, जैसे कि बुराइयाँ किसी चीज़ के लालच में पड़ना, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी आ ही जाती हैं। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इन बच्चों को भी उस बुराई की वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो कहानी स्टार्ट कर लेते हैं अब हम। बहुत ही बढ़िया सी कहानी है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कहानी। तो जैसे कि आपके चैप्टर नेम है शेम द वॉल्फ बॉय, तो इसमें एक पिता है जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ एक आइलैंड पे रहते हैं जो कि पूरी दुनिया से बहुत ही दूर है। दुनिया में जो लोग भरे पड़े हैं ना, उन सबसे बहुत, उन भीड़ भाड़ वाली दुनिया से बहुत दूर है। भीड़ भाड़ वाली दुनिया में यहाँ पे बताया गया कि वो जो दुनिया जहाँ लोग लालची हो गए हैं, जहाँ लोग बहुत मतलबी हो गए हैं, जहाँ लोग अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुँचा देते हैं या फिर अपने घर परिवार के लोगों का भी नहीं सोचते हैं। तो उस दुनिया से वो, उसके जो पिता थे ना, वो दूर लेके चले गए थे अपनी बीवी को और बच्चों को, और वो एक आइलैंड पे रहते थे, बिल्कुल सुनसान, जहाँ आसपास ना कोई सुख सुविधा कुछ भी नहीं। वहाँ पे उन्होंने उनकी परवरिश भी करी बच्चों की। बच्चे अब थोड़े बहुत बड़े भी हो गए थे। 3 बच्चे थे उनके, एक बड़ा बेटा, उसके बाद एक बेटी और एक सबसे छोटा बेटा था, और पत्नी थी उनकी, साथ में रहते थे वो। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने अपनी इस चीज़ में लगा दी पिता ने कि बच्चों में बुराइयां ना आए, इस वजह से उन्होंने वहाँ रखा। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। वह सोच सकते हो कि वैसी जगह पे बच्चों को खाना पीना सब चीज़ सही तरीके से दे पाना, दवाई वगैरह भी है तो सब कुछ उनको अवेलेबल करा पाना कितना मुश्किल होता होगा। बट उन मुश्किलों को भी उनके पिताजी ने फेस किया, बस इसलिए ताकि उनके बच्चों में बाहरी दुनिया की बुराइयां ना आए। लेकिन अब एक दिन ऐसा आया कि क्या हुआ कि पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। अब मान के चलो कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली थी। तो वो बिस्तर पे पड़े थे, उनके पास उनकी पत्नी खड़ी थी और उनके 3 जो बच्चे थे ना, बड़ा बेटा, फिर उसके बाद बेटी और फिर सबसे छोटा बेटा, वो सब खड़े थे किनारे और वो बेड पे पड़े थे। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी बताया कि मैंने तुम लोगों को दुनिया से यहाँ इतना दूर क्यों रखा, ताकि तुम लोगों के अंदर कोई बुराइयाँ ना आए, और मैंने बहुत मुश्किल से तुम लोगों की परवरिश करी, तुम्हारी ज़रूरतों और सारी चीज़ों को पूरा किया। लेकिन क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मेरा जो अंत समय है वो नज़दीक है और अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम तीनों बच्चों को बोलते हैं कि तुम, खास करके वो अपने बड़े बच्चे को बोलते हैं, बड़ी लड़की और बड़े बेटे को, कि तुम लोगों को के ऊपर ही जिम्मेदारी है अब इस परिवार का, माँ का ध्यान रखना। और छोटा भाई आपको बता दूं कि बहुत बीमार रहता है, उसकी मतलब तबीयत अक्सर खराब रहती है, तो वो थोड़ा बीमार रहता है। तो वही पिताजी कहते हैं कि इन सब की जिम्मेदारी अब तुम लोगों को उठानी है, तुम लोगों को ही देखना है। और हो सकता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी माँ भी ज़्यादा दिन जिंदा ना बचे, लेकिन जब तक है तब तक तो तुम लोगों को ही सब कुछ देखना होगा और ध्यान रखना होगा, उनका भी और छोटे भाई का भी पूरा ध्यान रखना। और इतना बताने के बाद क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पिता की। अब बड़े बेटे ने सारी जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि अब पिता नहीं रहे तो उनके बाद बड़े बेटे की सारी जिम्मेदारी बनती थी। बहुत अच्छे से माँ का भी ध्यान रखा, भाई बहन का भी ध्यान रखा उसने। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही समय बाद, या हफ्ते भर बाद ही क्या हुआ कि उनकी जो माँ थी ना, उसकी भी मृत्यु हो गई। माँ भी चली गई इस दुनिया से। तो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी था बड़े बेटे पे आ गया। बड़े बेटे ने कुछ समय तो जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बच्चे ने सोचा, बड़े बेटे ने, कि बहुत ऊब गया हूँ मैं, मतलब सिर्फ इन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करके, भाई बहन की ऊब चुका हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, कहीं बाहर रहना है और बाहर जा कर के अपनी सुख सुविधा देखने हैं, अपनी ज़रूरतों को सिर्फ पूरा करना है। तो यहाँ उसके अंदर एक जो होता है ना, मतलबी हो गया वो बच्चा, बड़ा बेटा, एक सेल्फ मोटिव होता है ना अंदर, वो आ गया उसके अंदर, एक यही बुराई जिससे कि उसके पिता ने बचाने के लिए इतना स्ट्रगल किया, लेकिन वो नहीं बचा पाए। और उस बच्चे के मन में ऐसा आ ही गया कि अब उसको इन दोनों भाई बहन को छोड़ करके बाहर निकल जाना है। और ऐसा ही उसने किया। और बाहर जाने के बाद वो क्या किया कि जाने के बाद वो भूल गया कि पीछे उसने भाई बहन को भी छोड़े हैं, और वो अपना छोटा मोटा जॉब लेकर के
दोस्ती यारी में रह करके अपना मतलब उसको अच्छा लगने लगा बाहर रहना, फिर वो कभी वापस भी नहीं आया। अब यहाँ पे सारी जिम्मेदारी बेटी पे आ गया था क्योंकि बड़ी वही थी, छोटा भाई हमेशा बीमार रहता था। तो कुछ समय तक तो बेटी ने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा छोटे भाई का, बाहर से सामान ला करके देना, राशन पानी दवा, क्योंकि भाई बीमार रहता था तो दवा वगैरह भी चाहिए होगा ना, तो सब कुछ वो करती थी। लेकिन इसके बाद उसने क्या किया, ये जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके इसका पार्ट 2 वीडियो भी आप जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।